आज वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और अन्य बोर्डों के छात्रों की फीस माफी के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सरकार से 8,000 रुपए प्रति माह सहायता प्रदान करने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नए वर्ष में पाठ्यक्रम की पुस्तकों में बदलाव न करने की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार बच्चों की ड्रेस भी न बदली जाए। वकीलों के हक में बात करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रैक्टिस कर रहे वकीलों की आमदनी इस महामारी में नगण्य हो गई है, अतः उन्हें सरकार के द्वारा कम से कम 10,000 रुपए महीने के हिसाब से सहयोग राशि मानदेय के रूप में प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवार जिन्हें न तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है और न ही सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है और उनकी आमदनी भी 2 लाख से कम है, महामारी के प्रकोप में जीवन यापन करने वाले ऐसे लोगों को जरूरत की सहायता प्रदान की जाए। हम सब लोग जो पूरे प्रदेश में फीस वृद्धि और फीस लगातार बच्चों की फीस ली जा रही है, बिजली के बिल लगातार व्यापारी, होटल वाले और लगातार जो नागरिक हैं वो मांग कर रहे हैं कि ये बिजली के बिल जो लगातार 3 महीना पूरी तरीके से लॉकडाउन था शहर प्रदेश, उसमें हमारी बिजली के बिल माफ़ किए जाएं और जो अधिक व्यापारियों के जो प्रतिष्ठान हैं उनके जो बिजली के बिल जो एक उन्होंने फिक्स चार्ज किया था उस फिक्स चार्ज को हटाया जाए, उसको माफ़ किया जाए और जो उसके बाद से जब से ये खुला है लॉकडाउन उसके बाद से हमें बिजली का बिल लिया जाए। उसी के संदर्भ में आज ये फीस न लिया जाए अभिभावकों से, बिजली के जो बिल हैं उसे माफ़ किया जाए और जो अन्य जो कोरोना से बीएचयू जैसा अस्पताल, रोज़ कोरोना में आप देखिए कि वहाँ रोज़ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी का उनका अपना कार्यकर्ता अजय शुक्ला, वो चिल्ला के बेचारा मर गया, उसको कोई व्यवस्था नहीं की गई। एक अभी महंत परिवार राजकुमार शर्मा जी जिनकी कल परसों मृत्यु हुई है, एक बहुत प्रतिष्ठित मंदिर के महंत रहे हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। अभी एक बहुत बड़े पत्रकार हम सब के बहुत नज़दीक राकेश चतुर्वेदी जी, उनका स्वर्गवास कल हो गया। और ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र जो बीएचयू जिसको एम्स का दर्जा दिला दिया था प्रधानमंत्री जी ने, ये वहाँ की घटना है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने समायोजित करते हुए प्रशासन के माध्यम से सरकार को चिताया गया है कि सारी चीज़ों की व्यवस्था करिए और ये कोरोना की महामारी में इस जो पूरा प्रदेश और पूरा शहर फंसा है, इसको तत्काल इसमें सुविधाएं देने की बात की जाए और बीएचयू की सुविधा पूरी तरीके से अच्छी की जाए, नहीं तो बीएचयू को बंद तत्काल हम सब लोग मांग करते हैं बंद कर दिया जाए। जितनी दुर्व्यवस्थाएं हैं और जिस तरह सरकार लोगों के जेब से ज़बरदस्ती पैसा निकाल रही है इस मंदी के दौर में, एक विषय वो था, चाहे वो जितने भी टैक्स हो, जैसे फीस है शिक्षा पे, पढ़ाई विद्यालय सारे बंद हैं, पढ़ाई हो रही है मोबाइल पे बच्चों की और फीस बढ़ती जा रही है लगातार, क्या मतलब है। इसी तरह बिजली का बिल है, 2.5 महीने लॉकडाउन था, सारे व्यापारिक संस्थान बंद थे, आज की तारीख में भी होटल वगैरह बंद हैं, तो बिजली का बिल क्यों लिया जा रहा है। इसी तरह आरटीओ गाड़ियों का पैसा ले रहे हैं, जब 2.5 महीने सड़क पर गाड़ियाँ नहीं चली तो उनका पैसा लेने का क्या तुक है। एक तो विषय ये है, दूसरा जो जिस तरह कोरोना में की वजह से बनारस ये माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है और इस निर्वाचन क्षेत्र में जिस तरह कोरोना लगातार बढ़ रहा है सरकार की लापरवाही से और प्रशासन की लापरवाही से, ये बेहद सोचनीय है। अखबारों में बयान दे दिया जाता है कि इतने हज़ार टेस्ट हो रहे हैं, इतने हज़ार बेड हमारे खाली पड़े हुए हैं और हकीकत ये है कि बीएचयू ऐसी संस्थान जहाँ पे बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं इस सरकार के द्वारा, आज बीएचयू में व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है। यदि कोई चला गया, अभी आपने देखा कल वरिष्ठ पत्रकार राकेश चतुर्वेदी जी का देहांत हुआ, बीएचयू के अंदर जो एडमिट हो रहा है सबकी यही दशा हो रही है। किसी तरह जो बच जा रहा है भगवान के सहारे, जो नहीं बच रहा है वो उसकी मौत हो रही है। अब बनारस का कबीरचौरा हॉस्पिटल है, ये मंडली हॉस्पिटल है और पूरे मंडल के लोग उस अस्पताल में आते हैं, सबसे पुराना अस्पताल है। यदि उस मंडली अस्पताल में आईसीयू रहता, बेड रहते और वेंटिलेटर रहता तो शायद तमाम सारी ये समस्याओं का समाधान हो जाता। हमारी ये भी मांग है कि कबीरचौरा जो सबसे प्राचीन अस्पताल है और मंडली अस्पताल है, वहाँ पे अविलंब वेंटिलेटर और आईसीयू की व्यवस्था कराई जाए। कम से कम 50 बेड आईसीयू के किए जाएं और उतने वेंटिलेटर मंगाए जाए, नहीं तो एक दिन हम लोग इस पे भी आंदोलन करेंगे।
क्योंकि सबसे पुराना, सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल है और आज उसकी दशा सबसे खराब हो गई है। आप दीनदयाल उपाध्याय में दे रहे हैं और जगहों पर देते हैं, तो उस मंडलीय अस्पताल जो सरकारी अस्पताल में उसमें न देने का क्या कारण है? उसमें सुविधा उपलब्ध न कराने का क्या कारण है? वो शहर के बीच में है, शहर का हर आदमी वहाँ आसानी से पहुँच सकता है और वहाँ नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत गलत है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और मांग भी करते हैं कि मंडलीय अस्पताल में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।